नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टेनो को छोड़ के एसएससी के हर एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। अगर हम बात करें एसएससी के सबसे अच्छे एग्जाम या सबसे बड़े एग्जाम जिसको हम कह सकते हैं एसएससी सीजीएल में, तो 250 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। 200 नंबर मैथमेटिक्स मेंस में और 50 मार्क्स का प्री में। आपको पता है कि सिलेबस में लिखा है अप टू 10th लेवल का मैथमेटिक्स है, फिर भी लोग अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते, मैथमेटिक्स से घबराते क्यों हैं, और जितनी भी मैथमेटिक्स को लेकर समस्याएं हैं उसी पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। मैं 5 स्टेप में पूरी प्रोसेस बताऊंगा। 5 स्टेप में आप देख लेना आप किस स्टेप पे किस स्टेज पे खड़े हैं। 5 स्टेज में बताने वाला हूं और उसके बाद अगला वाला स्टेज फॉलो करना है। पहला पहला पॉइंट जो है यानी पहला स्टेज जो है, सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है। किसी भी वीडियो से, किसी भी टीचर से, कहीं से, यूट्यूब से या जहां से मन करे आपको खत्म करना है पूरा सिलेबस जो आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस खत्म करने का मतलब ये होता है नोट्स, प्रॉपर नोट्स मेकिंग के साथ। टीचर जो प्रैक्टिस सेट दे रहा है उसको सॉल्व करते हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीचर ने 2 घंटे पढ़ाया, प्रैक्टिस सेट दिया, प्रैक्टिस सेट से आपको मतलब नहीं। आपको पहले सिलेबस के साथ साथ सिलेबस जब वो टीचर पढ़ाएंगे तो आपको नोट्स बनाते रहना है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट वो देंगे उसको प्रैक्टिस करते रहना है। पहला स्टेज कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। दूसरा स्टेज है नोट्स को सॉर्ट करना होता है। अब आपने इतना मोटा नोट्स, टीचर ने 6 महीने में मैथमेटिक्स पढ़ाया, अब इतना इतना मोटा 2 नोट्स बन गया। मैथमेटिक्स से तो बहुत क्वेश्चंस आप नोट करते हो, फिर उसके बाद सोल्यूशन लिखते हो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कौन से वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो नोट्स को सॉर्ट करने का मतलब होता है कि जैसे पहली बार आपने पढ़ा, तो हो सकता है पहली बार आप मैथमेटिक्स पढ़ो तो आपको हर क्वेश्चन अच्छा लगे, आपसे हर क्वेश्चन करने में टाइम लगे, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस करने के बाद दोबारा आओगे तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगने लग जाएंगे ये तो बड़े इजी हैं, उनको छोड़ सकते हो। उसके बाद तिबारा करोगे तो उसमें जब मतलब पहली बार करने के बाद दोबारा जब कर रहे होगे अपना नोट्स, तो आपको कुछ क्वेश्चंस काट देना है। काट देना इन द सेंस कि वो अब आपको देखने ही नहीं है, वो आपसे हो ही जाएंगे, वो प्रैक्टिस वगैरह में आते रहेंगे तो उनसे मतलब नहीं है। दोबारा करोगे तो कुछ एक क्वेश्चन 60% बचेंगे, तिबारा आओगे तो 30% क्वेश्चन बचेंगे और उन 30% क्वेश्चन को आपको अलग कर लेना है, यानी कि उनको सॉर्ट कर लेना है। अब अगली बार आपको जब नोट्स रिवाइज करना है तो उन 30% का रिवाइज करना है। तो दूसरा स्टेज हो गया, पहला हमने सिलेबस खत्म करा, दूसरा हमने शॉर्ट नोट्स बना लिया। शॉर्ट नोट्स मतलब नोट्स को शॉर्ट कर लिया। तीसरी चीज होती है कि जब भी आप कोर्स खत्म कर रहे हो उसमें फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और थ्योरम मतलब ट्रिक के साथ साथ इसका एक अलग नोट्स बना है एरिथमेटिक का और एडवांस पोर्शन का। उससे क्या होगा, जब रिवाइज करना होगा, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आपको मोटा वाला नोट्स नहीं खोलना पड़ेगा, पतले नोट्स से आप पलट के देख सकते हैं कि ट्रायंगल में ये वाली थ्योरम, सर्कल में ये वाली थ्योरम और क्वाड्रिलेटरल में ये वाली थ्योरम मुझे नहीं आ रही है या इसकी ट्रिक नहीं आ रही है, वो आप देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें लिखते चलो और कभी कोई कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक का मिले तो उसी नोट्स में अपने लिख ले। चौथा होता है जब आपने सिलेबस खत्म कर लिया, आपने नोट्स सॉर्ट कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस मिक्स क्विजेस। मिक्स क्विजेस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो। क्विजेस मिक्स प्रैक्टिस करने से आपका हर टॉपिक का लगभग रिवीजन होता रहेगा और आप जब भी एग्जाम होगा तो आपको मतलब वो नहीं होता एंग्जाइटी सी हो जाती कि आप कैसे करेंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती। आप हर टॉपिक से रूबरू रहेंगे और हर टॉपिक से वाकिफ रहेंगे और आप अच्छे से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन है आपसे हो जाए। दूसरी चीज, आप जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन से टॉपिक में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक थोड़ा टाइम टेकिंग है, कौन से टॉपिक में आपसे एक बार में क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कौन से टॉपिक का गलत हो रहा है। उसको टॉपिक को पॉइंट आउट करना है, यानी गलतियां फाइंड करने की ये वाला टॉपिक हमारा वीक है और इस टॉपिक पे अगली बार उसको अच्छे से पढ़ के फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्विज प्रैक्टिस कर लो, या उस पर्टिकुलर क्विज इन द सेंस कि बुक से भी आप टाइमर लगा के अगर क्वेश्चन करो तो वो भी क्विज ही होती है। ठीक है, या बहुत सारे एप्लीकेशन से आप क्विज भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीक पॉइंट आउट करने के बाद उसको स्पेशल कर लो, उसके लिए 1-2 घंटे निकाल के उसको खत्म करो। ठीक है, चौथे पॉइंट, 3 पॉइंट हमारा हो गया। चौथे पॉइंट पे नोट गुड क्वेश्चंस। अगर आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर रिवीजन करते टाइम या कोई भी सोर्स से आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लगा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो उस क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मेरे प्रैक्टिस के दौरान अच्छे क्वेश्चन मिलते थे तो मैंने एक नोट करा था। अब वो इतने गंदे राइटिंग में है कि मैं दे नहीं सकता, नहीं तो मतलब सबके अपने, अब इस टाइम पे कुछ और ट्रेंडिंग है, टॉप क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कुछ और बनेंगे, तो उसको अलग नोट्स में लिखते रहो। ये नोट्स अब वो कैसी गंदी राइटिंग में लिखना है, मतलब बस आप पढ़ पाओ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने सिलेबस खत्म किया, नोट सॉर्ट किया। दूसरा स्टेप नोट सॉर्ट किया मतलब और ट्रिक्स वगैरह का अलग नोट्स बना। तीसरा पॉइंट है कि मिक्स्ड क्विजेस प्रैक्टिस करनी है और चौथा हमने बताया कि गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो है उनको कहीं नोट करते चलना। ये सब हो गया। पांचवा है
कि आप जब सबसे रिलीवेंट सोर्स क्या है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने का, आपको पता है एसएससी हर साल लगभग 10 एग्जाम कंडक्ट करवाती है। 10 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी कि आपके पास लगभग कुछ नहीं तो लगभग 150 सेट पेपर के होते हैं। 150 सेट पेपर होने का मतलब 25 क्वेश्चन एक में आते हैं, तो 3750 क्वेश्चन आपको हर साल एसएससी देती है। 3750 में मान लो 750 नहीं करो, 3000 क्वेश्चन अगर आपने एक साल तैयारी की, 3000 क्वेश्चन एसएससी ने लेटेस्ट दे दिए, तो उन 3000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यानी इधर उधर फलाना ढिमका कोर्स फलाना ढिम की चीजों में नहीं फंसनी। फिर उसके बाद अब अगर आपने सिलेबस कभी भी कंप्लीट किया है तो 3000 क्वेश्चन वो आपको करने ही रहेंगे। अब सबसे ज्यादा डाउट लोगों का जो आता है वो कि मैंने सब कुछ कर लिया उसके बाद नंबर नहीं आता। तो भैया आपने किसी एक स्टेप को अच्छे से नहीं करा। लाइक आपने सिलेबस तो खत्म कर लिया लेकिन उसके बाद सीट्स नहीं प्रैक्टिस करी या खुद से प्रैक्टिस नहीं करी। ये सारी चीजें करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह जाती है वो प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने जैसा कि मेंशन किया हर साल एसएससी आपको 3000 क्वेश्चंस देती है। वो 3000 क्वेश्चंस और आपने पेन कॉपी नहीं उठाई, पेन कॉपी अगर नहीं उठाई तो आपका कभी मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर नहीं आ सकता। मतलब जितना खुद को घिसोगे, जितना पेन कॉपी आपकी मतलब हाथ चलेगा, उतना ज्यादा नंबर पाओगे। कुछ लोगों का अब ये डाउट है मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड क्विजेज जो मैंने बताया कि क्विज प्रैक्टिस करो या टाइमर लगा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आपने सीख लिया प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टाइमर लगा के करोगे तो स्पीड भी आएगी। खुद को चैलेंज करो, खुद को पुश करो कि भैया ये हमारा क्या कहते हैं कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो जो कंफर्ट जोन वाला नंबर है 100 नंबर, उससे ज्यादा भी नहीं मिले। ये स्ट्रेटजी एसएससी सीजीएल मेंस प्री बिगिनर्स जो कई बार तैयारी कर चुके हैं, नहीं निकल रहा है एग्जाम, या मैथमेटिक्स में जिनको समस्या आ रही है किसी भी एग्जाम के लिए, उनको फॉलो करना है। और एसएससी के लिए तो मैंडेटरी है, यही करोगे तभी नंबर आए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल पे 1300 वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के 2018 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए, इवन मेंस की बात करें तो 2011 से लेकर 20 तक जितने भी मेंस के एग्जाम हुए, जितने भी प्री सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस सब हुए हैं, सबके अच्छे क्वेश्चन, सबके शिफ्ट वाइज सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।